Let's hear it for the Entrepreneurs Media. Coming back to India Startup Summit 2022, it is a live full one-day event for startups with 450 plus minutes of extensive knowledge sharing, learning from experts, networking opportunities with investors and industry leaders, and recognition for the achievements in various sectors. And above all, a much-awaited chance to kickstart your ideas, spread a word about your startup, present elevator pitches to investors, and get funded. अंकुर जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इस इवेंट का खास मकसद क्या है, इस इवेंट को प्लान करने की वजह क्या है? इवेंट को प्लान करने का मकसद एक ही है और वो ये है कि एक ब्रिज बनना, एक गैप को कवर अप करना, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो फाउंडर्स हैं उनको मिलने की एक जो दूरी है उसको ख़त्म करना और एक साथ मिल के अपने बिजनेस को बढ़ाना। नेटवर्किंग इज़ द थिंग, इसीलिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ये समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मेंटर्स भी है, जहां वेंचर कैपिटलिस्ट भी है और जहां पे वो स्टार्टअप्स भी हैं जिनको मेंटरिंग और पैसा दोनों चाहिए। They don't know what to do. We help them incubating, we help them bootstrapping, accelerating them to next level. What do you think that the period from 2020 to 2030 ये 10 साल का एक गोल्डन ईयर माना जा रहा है हमारे इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री के लिए, स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए। तो ये 10 साल का पीरियड कैसा रहने वाला है और इससे हमारे देश के स्टार्टअप्स को क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर आने वाले फ्यूचर के बारे में देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप एक ऐसा एरिया है जहां पे लोग अगर घुसे और वेंचर करें तो ना ही वो पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। आज जो विजन की क्लैरिटी है और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, जो वर्ल्ड वाइड भी हमें मिल रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक इंडिया द मोस्ट शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड इन दीज कमिंग 10 years. That's for sure. See, we are soon becoming the 5 trillion economy, whereby if you talk about the highest number of startups, they are mushrooming from India. And now those startups are proliferating and getting filtered so beautifully through these startup summits that they are going to become the unicorns in India and they are going to be on the world map. की स्टेप्स क्या होने चाहिए, एक माइंडसेट कैसा होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का, और अगर प्रॉब्लम्स आ रही तो उसको कैसे टैकल करेगा एक एंटरप्रेन्योर? If you want to start up, first definitely have a mentor on board. Get your idea validated. Have a lean startup as in where your expenses are to the minimum, close to zero. Whatever revenues you're pulling in, whatever money you're making in, put it back into your startup. Second, once you have an idea, please don't wait for funding. If you have a backup plan कि नहीं ये नहीं मैं ये कर लूँगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। Backup plan to execute that particular idea, that is the one which is going to work for you. And दूसरी चीज़ ये है कि जो ये ऐसे इवेंट्स हैं, मैं नहीं कह रहा हमारे इवेंट की बात कर रहा हूँ, जो इस तरीके के इवेंट होते हैं, यहाँ आप 10 लोगों से मिलो, 100 लोगों से मिलो, you will come to know that what is working for you and what will work for you. चल रहा है यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं रेगुलर, रोज 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हमारे देश में हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम आ रही है कि उनमें से 90% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। क्या चीज़ की लैकिंग हो रही है, किस प्रॉब्लम की वजह से वो बिजनेस बंद हो रहा है, उसके बारे में बताइए। थोड़ा सा रिसर्च कम रहता है। हम लोग गैप नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं कि अभी क्या है, फ्यूचर में क्या चाहिए, प्रीवियस रिक्वायरमेंट क्या थी, इन तीनों जगह को मैचअप करके ये चीज़ निकाल के लाना कि बेसिकली रिक्वायरमेंट है क्या, अपॉर्चुनिटीज है क्या। यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स आए हुए हैं, एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, उनके लिए इनके सजेशंस क्या हो सकते हैं? सर, सजेशंस फॉर एग्जीबिशन एंड द एग्जिबिटर्स। Any problem you are going to solve is the next unicorn or next Datacon idea. The only thing you have to do is you have to give 3 years of your life, all your blood, all your sweat to it. Go as an attendee, don't buy a stall if you don't want to. आप जाओ ना, ऐसे ही जाओ, कौन रोक रहा है आपको? बट आप जाओ, आप निकलो, घर से बाहर निकलो, ऑफिस से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लोगों से मिलो। वो आपको 10 चीज़ें सिखाएंगे, आप भी 10 चीज़ें सिखाओगे उनको। ऐसा नहीं आपके पास कुछ नहीं है सिखाने के लिए, बट दैट इज द मूल मंत्र। मैम,
सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनी क्या है और आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो हमारी कंपनी का नाम है न्यूट्रालीफ। हम एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाना चाह रहे हैं न्यूट्रालीफ को, जहाँ पे सब कुछ हेल्थ एंड वेलनेस के रिलेटेड और न्यूट्रिशन के रिलेटेड रहे सब कुछ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं फाउंडर हूँ सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम का एंड द डायरेक्टर ऑफ मल्टी बिलियनियर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। वी आर इनटू सिक्योरिटी यानी हम क्राइम होने से पहले रोकते हैं। My company is basically into copywriting, SEO content, graphic design, website development. This is India's first black pea in stevia-based cookies. कंपनी का नाम सैफरन एज है, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और टेक एजेंसी है। Brand name is Fresh 1947 Feet, where we provided ladies or kids footwear. तो मैं यहाँ पर ये देखने आया था कि कितने स्टार्टअप हैं और वो स्टार्टअप किस तरीके से काम कर रहे हैं, व्हाट दे हैव द आइडिया। यहाँ पर क्या है कि एवरी स्टार्टअप इज गिविंग द ओन पिच, दे हैव द सम एग्जीबिशन, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि उनका कंपटीटर कौन है, वो उनका जो पिच है, उनका जो डीलिंग है वो कितना इफेक्टिव है और दूसरे से कितना कम ज़्यादा है। सो अपने आप को कंपटीशन से देख के अपने आप को ग्रो कर सकते हैं।